हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभी तक मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए और 3 लेक्चर्स के एमसीक्यूज, वन लाइनर्स और पीवाईक्यूज भी अपलोड किए। तो आई होप कि आपने उन लेक्चर्स को देखा होगा। तो आज के वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्केच आप देख लीजिए। क्लासिफिकेशन 3 हिस्सों में होती है कंप्यूटर की, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन सिग्नल या टाइप, बेस्ड ऑन पर्पस, यानी बाय पर्पस, बाय सिग्नल, बाय साइज। तो साइज में कितने किस्म के कंप्यूटर्स आते हैं? 5। नैनो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। टाइप में या सिग्नल में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर आते हैं। पर्पस में आते हैं 2 किस्म, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। पहले इस चीज़ को आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि कौन कौन से कंप्यूटर किस किस में आते हैं। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है या कौन सा कंप्यूटर किस चीज़ में आता है। देखिए, सबसे पहले हम बाय साइज की बात करेंगे, यानी साइज के बेसिस पे कितने किस्म के कंप्यूटर्स हैं। सबसे पहला है नैनो कंप्यूटर। तो नैनो कंप्यूटर क्या होता है? ये छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत छोटे कंप्यूटर्स। इसकी एग्जांपल है रास्पबेरी पाई और IBM ब्लफ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसकी एग्जांपल्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि IBM ब्लफ और रास्पबेरी पाई एग्जांपल है नैनो कंप्यूटर्स की। और ये नैनो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा छोटा होता है इन 5 कंप्यूटर्स में, यानी माइक्रो कंप्यूटर साइज की बुनियाद पर ये सबसे ज़्यादा छोटा होता है। इसके बाद इससे बड़ा आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? ये स्मॉल इन साइज है और लो इन कास्ट है, लेकिन किससे? मिनी कंप्यूटर से। लेकिन बड़ा है किससे? नैनो कंप्यूटर से। इसको कहते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब होता है कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेते हैं या ले सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हो, हॉस्टल जा रहे हो तो हॉस्टल में भी ले सकते हो। जिस तरह से आप अपना लैपटॉप लेते हो तो लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर में आता है। आप इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे, डेस्कटॉप है, PC है, लैपटॉप है जिसको अल्ट्राबुक भी कहा जाता है, पाम टॉप है जिसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहते हैं, टैबलेट है जिसको हम टैब भी कहते हैं, वर्क स्टेशन भी माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल है, PDA मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, पर्सनल डेटा डिजिटल असिस्टेंट भी माइक्रो कंप्यूटर में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, इसे महंगा भी होता है, यानी इसे कॉस्टली भी होता है। वर्क्स मोर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा काम भी करता है, बड़ा भी होता है और एक्सपेंसिव, यानी पैसे भी इसके लिए ज़्यादा देने पड़ते हैं। ये यूज़ किया गया था CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए, यूज़ इन बैंक ऑफिसेस, ये बैंक्स में और ऑफिसेस में इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन था? PDP-1 और PDP-8, इन दो में से एक था। कई किताबों में लिखा हुआ है PDP-1 और कई में PDP-8, तो दोनों को याद रख लीजिए, जो भी क्वेश्चन में होगा उसको उस वक्त टिक किया जा सकता है। अब आते हैं, इसका फोर्थ टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये बड़ा है मिनी कंप्यूटर से और इससे एक्सपेंसिव भी है। आल्सो नोन एज बिग ब्रेन, इसको बिग ब्रेन भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड भी। और IBM 370 इसकी एग्जाम्पल है। मोर स्टोरेज है देन मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर, इसकी स्टोरेज सबसे ज़्यादा है। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज करवाऊंगा कि कौन बड़ा है, किसकी स्टोरेज ज़्यादा है और कौन कॉस्टली है, वो लास्ट में एक बार फिर आपको बताऊं।
मेन फ्रेम कंप्यूटर रेलवेज में इस्तेमाल होता है, रिजर्वेशंस में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं ऑन द बेस ऑफ साइज की आखिरी टाइप पे, वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इनमें सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा और सबसे महंगा होता है। यूज फॉर साइंटिफिक पर्पज के लिए, ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लाइमेट चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके थ्रू उन चीज़ों को देखा जाता है। क्रे 1 था वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर जिसको सेमूर क्रे ने बनाया था। अगर पूछा जाए इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन था सुपर कंप्यूटर, तो परम 8000, परम 8000 जिसको सी डैक पूनी ने बनाया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो इसको किसने बनाया? पुणे ने। वर्ड लेंथ क्या होती है सुपर कंप्यूटर की? 64 बिट। स्पीड मेजर्ड इन फ्लॉप्स, स्पीड किस में मेजर होती है सुपर कंप्यूटर की? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि स्पीड किस किस में मेजर की जाए, तो फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट, अगर हम 2025 की बात करें तो अभी कौन सा है लेटेस्ट और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का? वो है EL कैप्टन, ये USA का है। और अगर इंडिया का फास्टेस्ट अभी देखेंगे तो वो है एरावत। एक दफा फिर सुनिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन 5 में से सबसे छोटा कौन है, तो नैनो कंप्यूटर। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है, तो सुपर कंप्यूटर। अगर पूछा जाए कि सबसे कॉस्टली कौन है, तो सुपर कंप्यूटर। अगर पूछा जाए सबसे सस्ता कौन है, तो नैनो कंप्यूटर। पहले ये सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये फिर सबसे बड़ा है। तो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन एक ऑन द बेस ऑफ साइज समझ आ चुकी होगी। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेस ऑफ सिग्नल, ठीक है? ऑन द बेस ऑफ सिग्नल अब हम पढ़ेंगे। देखिए, बाय सिग्नल या बाय टाइप कंप्यूटर दो किस्म के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 किस्म के, सॉरी। तो एनालॉग कंप्यूटर जो कैरी करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मतलब क्या है एनालॉग का? जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को कैरी करते, इन पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्पीडोमीटर देखा होगा तो उसमें कोई डिजिटल सिस्टम नहीं लगा होता है, उसमें सिंपली सुई ऊपर ऊपर जाती है। या इसी तरह से सीस्मोग्राफ या कन्वेंशनल वॉच, अगर आपने इस तरह की वॉच देखी होगी, जैसे ऐसे होती थी पहले वॉच, या आज भी ऐसे होते हैं कुछ वॉचेस, तो वो किस पे चलते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन पे। यानी इनमें डिजिटल 0 एंड 1 नहीं होता है, उसको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है? ये कैरी करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? ये बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं। जिस तरह से अगर आपके पास आज डिजिटल वॉच होगी, उसमें होता है, अगर उसमें देखेंगे तो उसमें बजे होंगे सुबह 8 AM, तो ऐसे लिखा होगा, इसको कहते हैं डिजिटल, जो 0 एंड 1 में होगा। अच्छा, डेस्कटॉप इसकी एग्जाम्पल है, मोबाइल इसकी एग्जाम्पल है, कैलकुलेटर इसकी एग्जाम्पल है, आईफोन इसकी एग्जाम्पल है। तो इसकी एग्जाम्पल्स को याद रखें, इसकी भी एग्जाम्पल्स, स्पीडोमीटर इसकी, सीस्मोग्राफ, कन्वेंशनल वॉच। इसके बाद आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर पे। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, यानी जिसमें दोनों होंगे, एनालॉग भी डिजिटल भी। तो ECG इसकी एग्जाम्पल है एंड डायलिसिस। तो इसको ज़रूर याद रखें इन एग्जाम्पल्स को, इसमें यही पूछे जाते हैं कि कौन किसकी एग्जाम्पल है। अब आते हैं पर्पस, ऑन द बेस ऑफ पर्पस। तो ऑन द बेस ऑफ पर्पस 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। जनरल पर्पस उसको कहते हैं जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप एंड फ़ोन से कितनी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, टाइम भी देखते हैं, कैलकुलेट भी करते हैं। इसी तरह से लैपटॉप में आप फाइल्स भी रख सकते हो, टाइम भी देख सकते हो,
स्टोर भी रख सकते हो चीज़ों को, इसी तरह से इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको कहते हैं जनरल पर्पस, यानी बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूसरा किस्म है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेशल पर्पस का मतलब है जो एक सिंगल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है या एक सिंगल पर्पस को सॉल्व करता है। जिस तरह से वॉच, अगर डिजिटल वॉच को छोड़कर अगर आप कन्वेंशनल वॉच लोगे, ट्रेडिशनल वॉच लोगे, उसमें सिर्फ हम टाइम देखते थे, बाकी और कुछ नहीं होता। आज तो अब डिजिटल वॉचेस आ चुकी है, वो इसमें नहीं आएंगी, लेकिन कन्वेंशनल वॉच आएगी। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अगर आप देखोगे वो सिर्फ कैलकुलेशन करता था, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरह से एटीएम अगर आप देखोगे तो एटीएम से सिर्फ पैसे निकालते हैं, बाकी और कुछ नहीं किया जाता है। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आता है, ये लैंड करवाता है क्राफ्ट्स को। इसी तरह मल्टीमीडिया कंप्यूटर, मल्टीमीडिया कंप्यूटर का मतलब होता है जिसमें वीडियोस वगैरह रखे जाते थे, बस वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं मल्टीमीडिया कंप्यूटर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंप्यूटर नाउ माइक्रो डिवाइस, सबसे छोटा कंप्यूटर जो कि एक ह्यूमन नेल के बराबर है, नाखून होता है ना, इस नेल के बराबर है, इस नेल के बराबर इतना छोटा कंप्यूटर है वो, इसको कहते हैं माइक्रो डिवाइस। ये बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइंटिस्ट्स ने। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वांटम कंप्यूटर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिचर्ड फेनमैन। कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, और इसको कहते हैं ब्रेन इमिटेटिंग कंप्यूटर भी, यानी ये ब्रेन की तरह काम करता है। इसको रिचर्ड फेनमैन ने पहली दफा इंट्रोड्यूस किया। इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉपस सुपर कंप्यूटर कौन था? वो था प्रत्यूष, यानी मल्टी पेटाफ्लॉपस, ये एक स्पीड की वजह से कहा जाता है मल्टी पेटाफ्लॉपस सुपर कंप्यूटर। प्रत्यूष था इंडिया का सबसे पहला। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अच्छी समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच। खुश रहो, खुशहाल रहो, पढ़ाई करते जाओ, जितना हो सके तालीम को हासिल कर लो। जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम में हो उसको अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करो, अच्छा टाइम लगा लो, ताकि अच्छा आप वहाँ से आउटपुट भी हासिल कर सको। और कल मैं इस पे अब वन लाइनर्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।